पंजाब के कपूरथला में गन्ने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर की आग पर काबू पाने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग को टक्कर मारकर बाइक सवार हुआ फरार। हादसे में घायल बुजुर्ग का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात के गांधीनगर हिंसा में बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर आई लव विवाद के चलते बिगड़ा माहौल, एक पक्ष ने आगजनी और तोड़फोड़ की, अब तक पकड़े गए 60 आरोपी। गांधीनगर में फिलहाल काबू में हालात, एसपी का बयान, मुस्लिम लोगों की भीड़ ने हिंदू इलाके में पथराव किया, गरबा स्थल और पटेल मोहल्ले में हुआ था पथराव। कर्नाटक के दावणगेरे में आई लव मोहम्मद बैनर पर बवाल, दोनों समुदाय आए आमने सामने, जमकर हुआ पथराव, एक लड़की बुरी तरह से घायल, पुलिस ने हालात पर पाए काबू। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव, इलेक्शन कमीशन ने बिहार के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने ट्रेड शो कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प, दूसरे देशों पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन, बोले तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प। राजस्थान को आज करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएमएफएमई योजना के तहत 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ की सहायता राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। यूपी के वृंदावन में दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत, बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना, ठाकुर जी का लिया आशीर्वाद। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से हुई मिसाइल की लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। लेह में प्रदर्शन के बाद लगाया गया कर्फ्यू, किसी भी तरह के मार्च, प्रदर्शन और रैली पर रोक, लद्दाख महोत्सव कार्यक्रम को किया गया रद्द, फिलहाल काबू में हालात। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान, सोनम वांगचुक ने युवाओं को उकसाया, आत्मरक्षा में पुलिस को चलानी पड़ी गोली, बीजेपी बोली हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ, आज कारगिल में बंद का ऐलान। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर आज कारगिल पूरी तरह से बंद, बाजार में दुकानों पर लगा ताला, यातायात भी पूरी तरह से ठप। यूपी के फिरोजाबाद में रामलीला पर रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा स्कूल के मैदान में 100 साल से हो रही है रामलीला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलीला पर लगाई थी रोक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुल बह जाने से आवाजाही में परेशानी, नदी के तेज बहाव के बीच से होकर स्कूल जा रहे बच्चे। बिहार के सहरसा में कोसी नदी के किनारों पर मिट्टी का कटाव, मिट्टी धंसने से सड़क को पहुंचा नुकसान, कई घरों पर मंडराया खतरा, नदी किनारे पर रहने वाले लोगों की बड़ी चिंता। महाराष्ट्र के सोलापुर में उफान पर बरसाती नदी, जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे से लगते इलाकों में अलर्ट जारी, अगले कुछ घंटों तक लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, रोड से मलबा साफ करने में जुटी बीआरओ टीम। महाराष्ट्र के बीड और सोलापुर में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी सेना, बाढ़ प्रभावित इलाके में
45 लोगों को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बरसाती नाले को पार करते समय हादसा। बाइक पर सवार एक युवक पानी के तेज बहाव के साथ बहा। युवक ने तैरकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ में पुल पार करते समय हादसा। बरसाती नदी में बह गई कार। खिलौने की तरह पानी पर तैरती नजर आई कार। 3 लोगों ने किसी तरह से कूदकर बचाई जान। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ कोलकाता शहर। सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी। रिहायशी इलाकों में भी जमा हो गया पानी। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे आजम खान के पोस्टर में लिखा यूपी में सरकार बदलने का ऐलान। बिहार में राहुल गांधी ने उठाया आरक्षण का मुद्दा। कहा 50% की दीवार तोड़कर दलित और अति पिछड़े को दिलाएंगे अधिकार। आरक्षण रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा जो ओबीसी आयोग नहीं बना सके वो कर रहे अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने की बात। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। आपके वोट की चोरी हो रही है। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार के युवा वोट चोरी रोकेंगे। बिहार में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का दूसरा दिन। ओवैसी आज किशनगंज और अरिया में 9 सभाओं को करेंगे संबोधित। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा ओवैसी को कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। 100 करोड़ के मानहानि नोटिस पर बोले नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। कहा मेरी बेटी ने अपने पैसों से खरीदी संपत्ति। अगर मैंने संपत्ति खरीदी तो मुझे कागज दिखाए। प्रशांत किशोर। केंद्र सरकार ने बढ़ाया सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। अगले साल 30 मई तक संभालेंगे पद। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी मुख्यालय में स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। राजनाथ सिंह ने कहा स्वच्छता और सेवा हमारी प्राथमिकता। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया नमन। बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे एसआईटी जांच की निगरानी। महीने भर के भीतर पूरी करनी होगी जांच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने को बताया गलत। कहा हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने आईसीसी से की पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ मैदान पर भड़काऊ हरकतों की शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पहलगाम हमले में शामिल लश्कर आतंकी यूसुफ कटारिया गिरफ्तार। आतंकियों को रसद पहुंचाने का है आरोप। झांसी में इंडिया में स्क्रीन पर दिखाया गया आई लव महादेव। जय श्री राम नारे पर झूम उठे लोग। पुलिस का भी सख्त पहरा। यूपी के नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी। कैब में बैठी लड़कियों को जबरन गाड़ी से बाहर उतारा। गाली गलौज कर डंडा लेकर मारने की धमकी दी। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। झारखंड के बोकारो में गांव में घुसा हाथियों का झुंड। गांव में घुसे करीब 42 हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग की हाथियों पर नजर।
बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों से की बदसलूकी। गर्भवती महिला ने की थी शिकायत, जिसके बाद पिता को बुलाकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने की गाली गलौज। बिहार के नवादा में पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। झारखंड से नालंदा ले जा रहे थे शराब की खेप कर शराब की 228 बोतलें बरामद। बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्र की मौत पर हंगामा। इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, कई छात्र भी हुए घायल। हापुड़ में बंदरों का आतंक। बीजेपी नेता प्रवीण सेठी पर किया हमला। स्कूटी छोड़कर भागे प्रवीण सेठी। इलाके में लगातार बढ़ता जा रहा है आवारा बंदरों का आतंक। यूपी के बहराइच में लौटा भेड़िए का आतंक। एक बच्चे को उठाकर ले गया भेड़िया। अब तक 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। लोग रात में पहरेदारी करने पर मजबूर।